So the next thing that we want to discuss is, can anyone become a trader? कि कोई भी जो ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट करता है ट्रेडर बन जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर वही है कि क्या हर डॉक्टर, हर इंजीनियर अच्छा डॉक्टर या अच्छा इंजीनियर बन जाता है? राइट? क्या हर एम्प्लॉय सीईओ पोस्ट तक पहुंच जाता है? राइट? तो इसका आंसर आपके पास ऑलरेडी होगा। राइट? कि हर ट्रेडर जो ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट करता है या फिर ट्रेडिंग में जंप करता है वो अच्छा ट्रेडर बन जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बन सकता है। ठीक है, बन सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। उसको अपने नकार नहीं रहे। राइट? बट उसको खुद करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा चीज़ें। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इज कि स्टार्ट स्मॉल। ठीक है, एकदम से 10 लाख 50 लाख लेके मार्केट में आ जाना, ओके, दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आप छोटे से स्टार्ट करिए, या तो फिर डेमो डेमो से स्टार्ट करिए, फिर स्मॉल कैपिटल लोड करिए, फिर उस कैपिटल का जो रिटर्न आपको आ रहा है, आप किसी परसेंटेज में रिटर्न गेन करते होंगे। ठीक है, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में ही मेजर करा जाता है। अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट, कोई प्रूफ भेज रहा है कि देख भाई मैंने आज 1 लाख रुपए कमाए, यू आस्क वन क्वेश्चन कि वो 1 लाख रुपए कितनी कैपिटल से उसने कमाए, और आपको परसेंटेज निकलना है। अगर मैंने 1 करोड़ कैपिटल से 1 लाख कमाए, इट मीन्स आई मेड अराउंड 1% रिटर्न टुडे। ठीक है, अगर मैंने 1 लाख रुपए से 1 लाख कमाए तो आई हैव मेड अराउंड 100% रिटर्न टुडे। तो आपको उसको पूछना है कि ये रिटर्न जो उसने बनाया है वो कितना, उसके कैपिटल का कितना परसेंटेज है। सो ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। स्टार्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, आप पहले से ही डिसाइड कर लो कि भाई मेरा फेल हो जाऊंगा, लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लॉस आपके हाथ में होता है। आपको स्टार्ट करना ज़रूरी है, और छोटे से स्मार्ट स्टार्ट करना है, कि जिससे कि अगर आपको सीखने में टाइम लग रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एकदम से मार्केट में आते हैं और इतनी स्पीड से चले जाते हैं। मार्केट को सीखना है, ट्रेडिंग को सीखना है, तो आपको स्लोली एंटर करना है मार्केट में। ठीक है, आप इंजीनियरिंग में जाते हो, मेरी फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट थे वो थोड़े इजी थे कंपेयर टू सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट थे कंपेयर टू थर्ड ईयर थोड़े इजी थे। ठीक है, एक सिंपल अगर आप मिथ लोगे, जब मैं 10th में था तो मेरा क्लासेस वाले सर बोलते थे कि 10वीं में मेहनत कर लो, आपको आगे जाके पूरी ज़िंदगी तुम्हारी सेट है। ठीक है, हमने 10वीं में मेहनत करी, फिर ले ली साइंस। राइट? अब साइंस ले ली तो साइंस तो उससे भी ज़्यादा टफ। राइट? अब साइंस वाले सर ने बोला कि आप 11वीं 12वीं मेहनत कर ली, मतलब कि तुम्हारा ज़िंदगी सेट है। ठीक है, चलो हमने वो भी बात मान ली, 11वीं 12वीं मेहनत करी। ठीक है, मार्क्स लेके आए, इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। अब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो वहाँ पता चला कि अब पूरी की पूरी इंजीनियरिंग के चारों 4 साल हार्ड है। ठीक है, तो अब दो ऑप्शन है, या तो आप ड्रॉप ले लो या तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। ये ठीक है। सो चैलेंजेस कभी कम नहीं होते। ठीक है, ज़िंदगी सीढ़ी की तरह होती है, आप जैसे एक सीढ़ी पे चढ़ जाओगे तो आपको एक और सीढ़ी चढ़ने के लिए आगे खड़ी होगी। ठीक है, अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई प्लेन हमें टेक ऑफ करके ऊपर नहीं लेके जाने वाला। ओके, तो छोटे छोटे एक एक स्टेप, हमेशा देखो कि एक सीढ़ी है। मैं 10वीं के से आप 10th में ही सोच लो कि मुझे सीधा डॉक्टर इंजीनियर बन जाना है, और उसके पहले कंस्टेंट है, आपको 10th है, आपका 11th है, आपका 12th है। राइट? टाइम है। एक टाइम पे एक टारगेट को देखो तो आपको आपके टारगेट एकदम छोटे छोटे लगेंगे। राइट? छोटे से स्टार्ट करो। ओके, उसमें देखो आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हर बंदे की कैपेबिलिटी अलग होती है, अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी अलग होती है। मैंने अराउंड 5 से 6 साल पढ़ाया है, तो मुझे पता है कि क्लास में जब मैं सिंगल टॉपिक पढ़ाता हूँ तो कुछ लोगों को वो टॉपिक सिंगल बार में समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को उस टॉपिक को समझने में लगभग टाइम लगता है, और कुछ लोग लगभग इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद भी वो टॉपिक अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ठीक है, सो हर एक की कैपेबिलिटी अलग अलग है, हर एक इंसान अलग अलग रेस में दौड़ रहा है। तो उस हिसाब से हमें अपने आप को स्टडी करके फिर काम करना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। ठीक है, सेकंड थिंग। ओके, सो बेसिकली किसी भी फील्ड में जब आप जाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको इंजीनियरिंग का एडमिशन दिया,
तो इंजीनियरिंग जब हुई स्टार्ट हुई तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक हम मेहनत करते रहे। ठीक है, उसके बाद फिर लाइफ स्टार्ट हुई, तब हमें पता चला कि ये जो चीज़ें थी 10th 12th और इंजीनियरिंग, ये तो हम बहुत एंजॉय कर रहे थे, फ्रेंड से मिलना, ठीक है, क्लास में मस्तियाँ करना, सिर्फ एक महीने पढ़ाई कर लेना, ये सब चीज़ें थी। अभी जो ज़िंदगी स्टार्ट हुई उसमें आपको पता चला आपको बिल भरने होते हैं, आपको खाना अर्न करना पड़ता है, आपको अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए हर महीने अर्निंग करनी पड़ती है। ठीक है, सो वो चीज़ें फिर लाइफ के और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। ठीक है, तो हर स्टेज पे हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, उस स्टेज को अगर आप सीखते हुए जाओगे, आप लर्निंग अप्रोच हमेशा हमें रखना है। हमने एक दिन में 1 लाख कमा लिया, 1 करोड़ कमा लिया, उससे आप एक प्रो ट्रेडर नहीं होते हो अनटिल अनलेस आप नेक्स्ट डे एकदम फ्रेश माइंड के साथ आते हो कि आज मैं या तो कुछ सीखूंगा, राइट, या मैं अच्छा प्रॉफिट करके जाऊंगा। तो हमेशा हमें ज़ीरो इन करके ही मार्केट में आना है और सीखता जाना है स्लोली स्लोली। लर्निंग हमेशा स्लो होती है, ठीक है, लर्निंग हमेशा आपकी स्लो रहेगी, ठीक है, वो फास्ट नहीं होती लर्निंग। आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, टाइम नहीं है आपके पास तो आपको फिर भगवान ही बचा सकता है। आपको टाइम निकाल के देना ही पड़ेगा मार्केट को, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें बता सकता हूँ, राइट, मैं आपको लगभग ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी दे सकता हूँ कि आप कल से ही उसमें प्रॉफिट कर सकते हैं, राइट, बट उन स्ट्रेटजी में एक फॉल्ट है। ठीक है, उन सारी स्ट्रेटजीज में एक फॉल्ट है, राइट। सो उस फॉल्ट को अगर आपको पता नहीं चलेगा, अगर आपको वो फॉल्ट नहीं पता, तो आप उस स्ट्रेटजी का मिसयूज़ करोगे। ठीक है, सो आई थिंक काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा ये, है ना, ये पार्ट काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये काफ़ी सारी चीज़ें मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक स्टोरी बताऊँगा, राइट। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आएगी, राइट। नाउ द थर्ड थिंग इज़ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना है आपको, जितना हो सके उतना टाइम खड़ा रहना है, मरना नहीं है मार्केट में, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, प्रैक्टिस करके ही आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। ठीक है, हम इंजीनियरिंग में अराउंड 60 स्टूडेंट्स आए थे फर्स्ट ईयर में। ठीक है, 60 में से अराउंड 10 फर्स्ट ईयर में निकल गए, फिर हम बचे 50, और उसमें से कुछ 10 जैसे ड्यूरिंग सेकंड थर्ड सेमेस्टर्स में निकलते गए, तो हम बचे 40। 40 में भी कुछ लोगों की केटी थी, तो टोटल जो मैन फुल्ली पास्ड बंदे थे वो अराउंड थे 30 जैसे, तो दैट इज़ अराउंड 50%। अब ये 50% लोगों ने तो खाली उसको पास किया ना, उसमें 10 पर जो टॉप 10 थे, राइट, वो अच्छे थे, तो उसमें से कोई कंपनी में लग गया, कोई कहीं लग गया, किसी की कहीं जॉब लग गई। ठीक है, सो आप देखेंगे कि 60 ने स्टार्ट किया था, सक्सेसफुल 30 ही हुए। द प्रॉब्लम इज़ कि इंजीनियरिंग 4 साल की होती है। ठीक है, मैंने सीधे इंसान को बिगड़ते हुए देखा है, बिगड़े हुए इंसान को सुधरते हुए देखा है उन 4 सालों में। ठीक है, लोगों में पेशेंस नहीं होता है, लोगों की लाइफस्टाइल, फाइनेंशियल कंडीशंस कभी भी चेंज हो सकती है। ठीक है, और जैसे ही आप उस प्रैक्टिस को छोड़ते हो, मान लो आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, आपने अपना माइंड बना लिया, और फिर कुछ ऐसा होता है कि आप ट्रेडिंग के लिए टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, तो प्रैक्टिस बंद हो जाएगी, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा अच्छा। तो जितना ज़्यादा टाइम, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप इसकी करोगे, ठीक है, आप समझ लो कि आप विराट कोहली हो और आपको रोज़ की रोज़ 4 घंटे नेट प्रैक्टिस करनी है। आप नहीं करोगे तो आप कभी भी रिजल्ट गेन नहीं कर पाओगे। आपको अगर एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो आप किसी स्पोर्टमैन को फॉलो करो, आप देखो कि उसकी लाइफस्टाइल में प्रैक्टिस का कितना परसेंटेज पार्ट है, उसके जो 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में वो कितना परसेंटेज ऑफ टाइम अपनी प्रैक्टिस को देता है। सिमिलर वे आपको सेम टाइम अलॉट करना है आपकी ट्रेडिंग की प्रैक्टिस के लिए। ओके, और प्रैक्टिस के काफ़ी सारे तरीके जो हम देखेंगे आगे, बैक टेस्टिंग वगैरह कैसे की जाती है, ठीक है, बट आपको ऑलरेडी आइडिया आ ही गया होगा। ओके, एंड ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है, नॉट एवरी वंस कप ऑफ टी। ठीक है, सो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इंजीनियरिंग में 60 एंटर हुए, टोटल डिग्री किसके पास क्लीन थी, 30 लोगों के पास।
तो सबके लिए नहीं है ट्रेडिंग, ठीक है। तो ट्रेडिंग एक ऐसा जर्नी है जिसमें लोग एंटर होते हैं, ठीक है। जो लोग उसमें टिके रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो लाइफ टाइम ट्रेडिंग करते हैं, लाइफ टाइम अच्छा ट्रेडर बन जाते हैं। और जो लोग इस चीज़ को देखते हैं कि नहीं भाई ये तो बहुत हार्ड है, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत इजीली पैसा आएगा, अपने इंस्टाग्राम पे बढ़िया रील बनने लगेंगे, भर के बाहर गाड़ी खड़ी होगी, बंगलोज खरीदते होंगे हम 6 महीने में, ठीक है। और वो सारे सपने लेके आप आते हो, वो सपने कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, ठीक है। सो जैसे कि वो धूम मूवी में आपने देखा होगा, राइट। धूम मूवी में वो जो बंदा था अभिषेक बच्चन के साथ में, ठीक है, उसको कोई भी लड़की थोड़ा हंस के बात कर लेती, तुरंत उसके माइंड में सपना आता था, बीवी बच्चे गाड़ी, राइट। और वो सपना फिर टूट जाता था। तो सपना जितना जल्दी आप क्रिएट करोगे ना, कुछ सपने बनने में टाइम लगता है। जिस सपनों को आप 5 साल 10 साल से देख रहे हो, और वो सपने को रियलाइज़ करने के लिए आपको पता होगा कि आपको उतना टाइम देना पड़ेगा। जिन सपनों को आपने कल ही देखना स्टार्ट किया, किसी की जैगवार निकल गई उसको देख के, तो आपको पता है कि वो सपना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो जितना वीक आपका ड्रीम होगा, उतना वीक एफर्ट आप किसी चीज़ में डालोगे, ठीक है। स्वर्ग सबको देखना होता है पर मरना किसी को नहीं है, दैट इज़ अ फैक्ट, राइट। सबको देखना है कि भाई हम स्वर्ग जाएं, ठीक है। बट उसका रास्ता डेथ से निकलता है, राइट, जो हमें पसंद नहीं है, ओके। सो नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा के आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। आई होप मैंने आपको ये 4 पॉइंट कन्वे किए होंगे, राइट। एक छोटी सी स्टोरी है मेरे माइंड में, राइट। उस स्टोरी को मैं शेयर करना चाहता हूँ आपको। सो नेक्स्ट पार्ट में उसको शेयर करते हैं, ठीक है।